तो मैं अनके यादव। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न के प्रकार, भिन्न की परिभाषाएं और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी परिभाषाएं क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखेंगे कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, होता क्या है आइए देखते हैं। जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जैसे कोई संख्या देते हैं 3/5, ये p बटा q के रूप में है, ये p बटा q के रूप में है। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब जो 5 है वहाँ ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये भिन्न हो गई हमारे लिए। तो भिन्न क्या क्या हो सकता है? 7/9, 8/7, 3, 5, 0। 0 भी हो सकता है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आता है ना मन में कि भिन्न कितने प्रकार के होंगे, किस किस टाइप के होंगे। तो देखते हैं, भिन्न 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में उचित भिन्न बोलेंगे, उचित भिन्न। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको अनुचित भिन्न बोलेंगे। और तीसरा जो होगा वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे। ये 3 प्रकार हो गए भिन्न के। आइए हम देखते हैं कि प्रॉपर भिन्न किसको कहते हैं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो जो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिस भिन्न का अंश हर से कम हो, मतलब अंश हर और हर किसको कहते हैं पता है आपको? अंश हर इसको कहते हैं, अंश अपॉन हर होता है। ठीक है, इसको नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, जैसे उचित भिन्न क्या होगा? अंश मतलब ऊपर वाला और हर मतलब नीचे वाला, मतलब 3/5 है, ये उचित भिन्न होगा। ठीक है, 7/8 ये उचित भिन्न होगा, 9/13 ये उचित भिन्न होगा, क्योंकि अंश कम है हर ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है? जिस भिन्न का अंश हर से अधिक हो। क्या? जिस भिन्न का अंश हर से अधिक हो, मतलब 5/3 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ये सब अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है ना, तो उचित भिन्न में चेंज करके ही देता है। जैसे इसको उचित भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1.2/3 लिखेंगे, 1.3/2 लिखेंगे, और इसको लिखना होगा तो 1.4/5 लिखेंगे। जैसे 5 में 9 से भाग देते हैं, इसको लिख कैसे रहे बता रहे हैं। 9 में 5 से भाग देते हैं, 1, 5, यहाँ 4, तो इसको 4 को जो 4 रिमाइंडर बचता है, इस रिमाइंडर को हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ अंश में, और ये 5 को यहाँ लिख देते हैं। तो कितना हो गया? 1.4/5 हुआ, वही इसको, ये उचित भिन्न में हो गया, इसको उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या था? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इनमें भिन्न और पूर्णांक के बीच हमेशा प्लस छुपा रहता है।
प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। जैसे ऐसे 3 पूर्णांक 1/5 लिखे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3+1/5। 2 पूर्णांक 1/5 को हम 2+1/5 लिख सकते हैं। 3 पूर्णांक 1/8 को 3+1/8। ये सभी मिश्रित भिन्न है, ये सभी मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो लिख लें। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? इसमें भिन्न और पूर्णांक के बीच हमेशा प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा उचित भिन्न है और कौन सा अनुचित भिन्न है। ठीक है, उचित और अनुचित का तो बता चुके हैं ना हम कि उचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न किसको कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। अब तक तो आपने लिख लिया होगा और पता भी चल गया होगा कि क्या है, कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है। आइए देखते हैं उचित भिन्न का परिभाषा क्या कहता है। जिस भिन्न का अंश हर से कम हो। क्या होता है? जिस भिन्न का अंश हर से कम हो, मतलब अंश ज़्यादा हो हर कम हो। ठीक है, सॉरी, अंश कम हो और हर ज़्यादा हो, अंश कम हो और हर ज़्यादा हो। तो ये हो जाएगा आपका उचित भिन्न। और ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या है, इसमें अंश ज़्यादा दिख रहा है या हर, इसमें भी वही दिख रहा है, ये भी उचित भिन्न होगा। अगर ये इसको उल्टा करके दे देता है, जैसे उल्टा मतलब बोले तो ये 5/4, 11/9, 10/7 और 17/3 दिया रहता है, तो ये अनुचित भिन्न होता है। और अनुचित को उचित में कैसे बदलते? अनुचित को उचित में कैसे बदलते हैं? इसको पूर्णांक में तोड़ते। तो इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं? 4 से 5 में भाग देते हैं, 1 4 1। ठीक है, तो ये 1/4 इसका हो जाता, कॉमा। अब फिर इसको 9 से 11 में भाग देते, तो एक टाइम में 9 आता है और 2 शेष बचता, तो 2 शेष को हम ऊपर अंश में लिखते हैं और 9 को हर में लिखेंगे, तो 1/2/9 आता। ऐसे करके हम उचित भिन्न में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, और भी क्वेश्चन करेंगे हम। एक नोट करके लिखें, एक नोट करके लिखें, नोट करके एक लिखें। नोट मैं लिख रहा हूँ, नोट ये लिखें, प्रॉपर भिन्न को सम भिन्न भी कहा जाता है, जबकि इम्प्रॉपर भिन्न को विषम भिन्न कहा जाता है। प्रॉपर को सम भिन्न और इम्प्रॉपर को विषम भिन्न कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न, इसके बारे में भी जानते हैं। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न, जिस भिन्न का अंश और हर एक अभाज्य संख्या हो। क्या? अंश और हर एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप खुद से दो ही फ्रैक्शन हो, जिसके दो ही फ्रैक्शन हो, एक तो एक से कटे या अपने आप से कटे। जैसे 3 है, एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा, तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है संक्षिप्त भिन्न में, जिस भिन्न का अंश और हर एक अभाज्य संख्या हो, वह क्या होगा? संक्षिप्त भिन्न होगा। जैसे 3/5, 7/11 और 13/17 इत्यादि। आया समझ में?
ये 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। अंश और हर दोनों अभाज्य संख्या हो तो क्या होगा, संक्षिप्त भिन्न होगा। अच्छा, एक बात जानना है, एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, आपको आना चाहिए ये बात। आरोही क्रम किसको कहते हैं, आपको पता है क्या? आरोही क्रम किसको कहते हैं और अवरोही किसको कहते हैं? आरोही का मतलब आप कमेंट करके बताएं, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होगा कि घटते क्रम होगा? मतलब पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये होगा आरोही का मतलब, या पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये होगा? आप हमें कमेंट करके बताएं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, वाह, सही जवाब, बढ़ते क्रम। और अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। कोई संख्या दी हुई है, उसको आप बढ़ते क्रम में लिखें और घटते क्रम में लिखें। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है, पता है, आप कर सकते हैं, इसलिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बहुत बेसिक से। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 8, 11, 2, 4 को बढ़ते क्रम में सजाएं और 11, 17, 13, 9, 5 को घटते क्रम में। तो क्या होगा बढ़ते क्रम में, क्या होगा, पहले 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 11, ये हो गया अपना बढ़ते क्रम का क्रम। और ये हो जाएगा घटते क्रम में, सबसे बड़ा क्या है, 17, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर 5, ये अपना घटते क्रम होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल ऊंचा करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप। 5/11, 8/13, 9/14 और 7/10, ये वाला क्वेश्चन करें तो हम जाने। अब तक तो आपने कर लिया होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पता है कैसे पता करेंगे? सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले का मेरा, ये देखेंगे, ये जो नोमिनेटर है मतलब अंश है, और इसके डिनोमिनेटर मतलब हर से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 13 का 5 टाइम में कितना होगा, 65, और 11 का 8 टाइम में 88। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो हमको पता है क्या करना है, बड़ा, छोटा और आरोही क्रम में लिखना था। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा, इन दोनों में सबसे बड़ा 88। ठीक है, अब इसका पता करेंगे, तो इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को पता करना है, तो 14 में 8 से अगर वो 14 के 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा अपना 112, और 13 में 9 से करेंगे 117। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन, ये 112 की 117, तो 9/14। ठीक है, 14 में 8 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 112, और 13 9 117। ठीक है, तो 117 को खोलेंगे, अब इसको छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा, मतलब ये इन दोनों से बड़ा हुआ। अब इसमें देखेंगे 10, मतलब 10 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, और 14 में 7 से 98, 98। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो सबसे बड़ा जो होगा वो 7/10 होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, ये पता करते हैं। सबसे छोटा कैसे पता करेंगे, ऐसे ही, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे छोटा इन दोनों में छोटा ये होगा। फिर अब इसका इससे करेंगे, तो 5 14 जा 70, 14 में 5 से 70,
70 हो गया, और 11 में 9 से 99 हो गया। तो इन दोनों में सबसे छोटा ये, यहाँ 70 हुआ, यहाँ 99 हो जाएगा, तो छोटा ये। फिर अब इन दोनों में देखेंगे, ये तो बड़ा ही है तो इसको क्यों ही देखना, देख लेते हैं। सबसे बड़ा है तो नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है देखना चाहिए तो 10 पचे 50 और 11 सते 77, तो 50 ज़्यादा कि 77, 50 कम, कम कौन, 50 की 77, 50, तो 50 हम सबसे छोटा 5/11 लिखेंगे। अब इसको सजाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा तो हमें मिल गया है 5/11, और सबसे बड़ा मिल गया है 7/10। हम बीच में गैप दे देंगे, 2 लिखना भी है। तो ये और ये तो हट गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे तो 14 में 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 होगा, और 13 में 9 से 117। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा हुआ, 112, तो कितना हुआ 8/13। और फिर इन दोनों में देखें तो 112 हुआ, फिर 117 हुआ था, तो 117 सॉरी 9/14 ये हुआ अपना आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, आइए करके दिखाइए। बड़ा छोटा और आरोही क्रम बताना है। 4/7, 3/8, 5/11 और 4/9। बबुआ आप करके बताइए इसको, आपकी बारी। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, आरोही क्रम में सजाएं। सजाएं सजाएं, लिखें लिखें। क्वेश्चन तो पता चल गया ना, लिखें आप। अब तक तो आपने कर लिया होगा। आइए देखते हैं क्या सबसे पहले हमारा क्या था, ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 हुआ, और 7×3=21 हुआ। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, ये। तो फिर अब इसका देखेंगे, इसको हटाएंगे तो 11 में 4 से 44 हो जाएगा, और 7 में 5 से 35 हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन, ये। फिर अब इन दोनों को हटाएंगे, इसके साथ देखेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 9 चौको 32 हो जाएगा, सॉरी 9 चौको 36 हो जाएगा, सॉरी 9 चौको 36। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, ये। तो सबसे बड़ा कौन होगा भैया, 4/17, सॉरी 7, 4/7। आगे देखते हैं, सबसे छोटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे छोटा क्या होगा, इन दोनों का किए कितना, 8 चौको 32, 7×3=21। तो इसको, ये क्या हो गया, 32 बड़ा हो गया, 21 छोटा हो गया, तो इसको लेंगे, इसको हटाएंगे। अब इन दोनों में वैसे भी इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो सबसे बड़ा था, तो छोटा तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो फिर यहाँ से देखते हैं हम, 11×33 कितना हुआ, 33, 8×5=40। इन दोनों में छोटा कौन हुआ, 33, इसको हटाएंगे। अब इसका देखेंगे, 8×9=27, 8 चौको 32। इन दोनों में सबसे छोटा 27, तो कितना सबसे छोटा कौन सा हो गया, 3/8। अब कौन कौन सा हो गया, ये 4/7 तो सबसे बड़ा, और 3/8 सबसे छोटा, तो ये लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे 4/7। ठीक है, बीच में 2 जगह छोड़ दिए, किसके लिए, ये हट गया और ये हट गया, तो इसको हटाएंगे हम। अब इन दोनों में देखेंगे, 9×5=45 और 11×44, 11 में 4 से 44। तो इन दोनों में छोटा, ये 45 छोटा कि 44, 44, तो 4/9। उसके बाद 45 वाले लिखेंगे 5/11। ये हो गया अपना आरोही क्रम में आंसर। कितना आसान था, बहुत आसान था। अब पहले देख के डर जाना है। आइए टाइप 2 सिखाते हैं आपको, मज़ा आएगा सीख के। ये कोई भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बिहार एसएससी अभी वैकेंसी आई हुई है काफ़ी अच्छी, बिहार दरोगा में भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसमें का पूछ सकता है। बिहार दरोगा में बहुत ज़्यादा टफ मैथ नहीं पूछता है, बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं पूछता मैथ का वैसे, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं पूछता है, इसलिए ध्यान दें। बहुत ही
आसान तरीके से बताया जाएगा। टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 क्या है। टाइप 2, ठीक है। अगर इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिल जाए तो कहाँ मल्टीप्लाई करते फिरेंगे, है कि नहीं। हाँ, बताइए क्या करेंगे, निकाल सकते हैं तो निकालिए, और निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसमें बहुत लोग पढ़ चुके होंगे और कोई होगा जो एकदम बेसिक से पढ़ रहा होगा, तो मैं सबको एक साथ लेके चलूँगा। आइए, अब तक आप कर लिए होंगे इसको। देखते हैं क्या करेंगे इसमें। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या लिखें। यदि दिया गया भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न, दिया गया भिन्न उचित फ्रैक्शन हो, मतलब कि अंश, अंश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, हर ज़्यादा होना चाहिए, तो वो उचित भिन्न होता है। तो देखिए क्या होता है, अंश और हर का अंतर सभी भिन्न में समान हो तो इस प्रकार के भिन्न में जिस भिन्न का सब सॉरी जो भिन्न सबसे बड़ा, मतलब जो भिन्न का मान सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिस भिन्न का मान सबसे छोटा वो सबसे छोटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप हमको क्या करना है, हमें इनका अंतर फाइंड आउट करना है। अंतर इसमें कितना है, 43 7, इसमें भी 7, 51 7 58, 42 7 49। ये देखिए, इन दोनों का अंतर निकाले, अंतर निकाले तो कितना आया, 7 7 7 7, 7 का अंतर बराबर आया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जो भिन्न सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा, ठीक है। मतलब जिस अंतर अगर समान हो तो जिस भिन्न में अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, और जिस भिन्न का मान, मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 53। बड़ा फाइंड करना था, छोटा फाइंड करना था, आरोही क्रम में लिखना था, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, 53/60। सबसे छोटा क्या हुआ, 42/49। और आरोही क्रम में लिखना हुआ तो 42/49। फिर आरोही मतलब बढ़ते क्रम सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा क्या हुआ, इससे ज़्यादा क्या होगा, 43/50। इससे ज़्यादा क्या होगा, 51/58। इससे ज़्यादा क्या होगा, 53/60, ठीक है। आइए आइए टाइप 3 देखते हैं। अगर इस टाइप का भिन्न दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे बड़ा छोटा और आरोही क्रम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, इनका अंतर कितना है, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। यदि दिया गया भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो तथा अंश और हर का अंतर समान हो तो हम उस अंतर से, मतलब इन दोनों के बीच जो अंतर हो, इस अंतर से क्या करेंगे, भिन्न के अंश में भाग देंगे। इस प्रकार जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, और जिस भिन्न का मान सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर फाइंड आउट करेंगे। तो इन 43 7, 43 और 50 में अंतर कितना, 7 का। 37 और 42 का अंतर कितना, 5 का। इन दोनों में अंतर कितना, 6 का। इन दोनों में अंतर कितना, 6 का, ठीक है। इन दोनों में अंतर 6 का 6 का। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 7 से किस में भाग देना है हमको, अंतर से अंश में भाग दे देना है। तो 7 में 43 से भाग दिए, कितना टाइम्स में, 7 6 42, ठीक है। 6, तो यहाँ आ गया 6 अपना, और इसमें दिए 5 से 37 में कितना आया,
7, 35, 2, ठीक है। इसमें दिए 6 से 35 में 5, 30, 5। इसमें दिए 6 से 37 में 6, 36 और 1। अब देखिए यहाँ क्या आया 7, यहाँ क्या आया 5, यहाँ क्या आया 6। इन सब का तो इनका निकल जाएगा, लेकिन ये और ये समान हो गए, ये 6 और 6 समान हो गए। तो क्या करेंगे, और एक टाइम भाग देंगे। तो 1 में पॉइंट बढ़ा 0, एक टाइम 10, सॉरी 7, बचा कितना 3। फिर इसमें भी दे लेंगे 0, 6, 4, फिर बराबर हो गया। फिर एक बार और दे लेंगे 0 बढ़ा 7, सॉरी 6, 36, और इसमें कितना होगा 0, 4। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा आया, सबसे छोटा ये 35/11, सॉरी 35/41, सबसे छोटा। हमको छोटा फाइंड करना था ना, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। 35/41 क्या हुआ हमारा सबसे छोटा। फिर ये 6.14 आया, ये 6.16 आया, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा, ये, तो 43/50। फिर इसके बाद क्या, ये मतलब 37/43। फिर इसके बाद 37/42। सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये। सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये। ठीक है, समझ में आ गया। जब भिन्न का अंतर असमान हो, मतलब अंश और हर का अंतर असमान हो, तो क्या करेंगे, जो अंतर आए उसमें अंश में भाग देना है। भाग देने पे चेक करेंगे, सब में भाग दे के चेक करेंगे कि जिसका मान सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका मान सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, अगर भाग देते टाइम 2 अंक समान आ जाए तो 1 अंक और बढ़ा के, मतलब 0 बढ़ा के पॉइंट के बाद भाग दे के चेक करते हैं। जिसका अंक सबसे कम वो सबसे कम, जिसका मान सबसे कम वो सबसे कम, और जिसका मान सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऐसे आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपके लिए, ये आप करके आइएगा क्वेश्चन, और आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जैसे हो गया 34/42, सॉरी 43, 56, 73, 63, 40, 53, 43 और 53, 57। ठीक है, इसमें आपको बताना है बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और आरोही क्रम में सजा के आंसर बताएं क्या होगा। आप बड़ा छोटा कर लें और आंसर को, आरोही क्रम को भी बता दें अगर पॉसिबल है, कमेंट बॉक्स में बताना तो। ठीक है, धन्यवाद। आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपना, और कल इसका बाकी का पार्ट देखेंगे, और इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। आइए ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आप बिहार एसएससी के लिए या हर कंपटीशन के लिए बहुत बेसिक से मैथ पढ़ाया जा रहा है। आप ज्वाइन करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।